प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से प्रभु यीशु के जन्म की संपूर्ण कहानी को लेकर आई हूँ, जो आपको मत्ती अध्याय 2 और लूका अध्याय 2 दोनों में ही देखने को विस्तार से मिल जाएगा। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म बैतलहम में हुआ। वैसे तो बाइबल प्रभु यीशु के जन्म की कोई तारीख नहीं बताती, परंतु कुछ विद्वानों के अनुसार अनुमान लगाया जाता है कि ये दिसंबर के महीने में हुआ था। बाइबल बताती है कि जब उनकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई थी, तब उनके मिलने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। और बाइबल हमें यह भी बताती है कि उसके पति यूसुफ ने, जो एक धर्मी पुरुष था, उसे बदनाम करना नहीं चाहा, इसीलिए वह मरियम को चुपके से त्याग देना चाहता था। परंतु हम देखते हैं वहां कि प्रभु के एक स्वर्गदूत ने यूसुफ से स्वप्न में कहा कि हे यूसुफ, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले जाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ हम देख सकते हैं हमारे प्रभु यीशु के उद्धारकर्ता होने का एक प्रकटीकरण और पवित्र आत्मा से जन्म का एक चित्रण, जिसमें किसी स्त्री व पुरुष का डीएनए नहीं, वरन पवित्र आत्मा का ही डीएनए था, जो उसे पवित्र घोषित भी करता है। हालेलुया। तब आगे हम देखते हैं कि जब यूसुफ नींद से जागा, तब वह स्वर्गदूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले गया। उन दिनों में औगुस्तुस कैसर राजा की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाए और उनकी गणना की जाए। ऐसी आज्ञा पहली बार ही वहां निकली थी, क्योंकि मेरे प्रियो, यह भी परमेश्वर की योजना का ही एक भाग था। तब वहां नाम लिखवाने के उद्देश्य से यूसुफ भी गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को अपनी पत्नी मरियम, जो गर्भवती थी, उसे लेकर गया कि उसका भी नाम लिखवाए। बाइबल बताती है कि वह समय मरियम के जन्ने के निकट के दिन का था, अर्थात बिल्कुल डिलीवरी टाइम तब आ पहुंचा था। तब मरियम यूसुफ को बैतलहम में नाम लिखवाने के लिए उसी घड़ी लेकर पहुंचा था, क्योंकि उसी दौरान राजा की यह आज्ञा भी निकली थी, जो कि अवश्य पूरी भी करनी थी, क्योंकि यह एक गवर्नमेंट ऑर्डर था। और हम देखते हैं वहां कि वही बैतलहम में जगह जगह से जाति जाति के लोगों के आने के कारण वहां रहने के स्थान भी बढ़ चुके थे, अर्थात यूसुफ व मरियम को सराय में रहने के लिए जगह ना मिली, और उस घड़ी मरियम के जन्ने का समय आ पहुंचा था। और मेरे प्रियो, इसी कारण उन्हें एक चरनी अर्थात गौशाला में स्थान लेना पड़ा, और वहीं फिर मरियम ने अपने पहलोटे पुत्र अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह को जन्म दिया। हालेलुया। स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक एक चरनी में पैदा हुआ, राजाओं का राजा होते हुए भी, प्रभुओं का प्रभु होते हुए भी खुद को उस शून्य किया, नम्रता का प्रतीक बनाया। हालेलुया। ऐसी है हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा। तब आगे हम देखते हैं कि हेरोदेस राजा के दिनों में जब प्रभु यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वह कहाँ है, क्योंकि उन ज्योतिषियों को पूर्व में एक तारे द्वारा संकेत मिला था कि यहूदियों के राजा का जन्म हुआ है, उसे प्रणाम करने जाना है। यह सुनकर हेरोदेस राजा घबरा गया कि कौन उसके स्थान पर राजा बनने उत्पन्न हो गया। तब राजा हेरोदेस से ज्योतिषों को चुपके से बुलाया और उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उन्हें यह कहकर बैतलहम भेजा कि जाओ उस बालक के विषय ठीक ठीक मालूम करो, और जब मिल जाए तब मुझे समाचार देना, फिर आकर मैं उसे प्रणाम करूंगा। यहाँ हम देख सकते हैं कि हेरोदेस राजा ज्योतिषों को वापस भेज देना चाहता था, क्योंकि वह यह सब खबर सुनकर घबरा गया था। परंतु मेरे प्रियो, जिसके विषय स्वर्ग से योजना निकल गई हो,
उसे फिर कौन भरमा या गिरा और या हरा सकता है। तब वहां हम देखते हैं कि राजा की बात सुनकर ज्योतिषी वहां से चले गए और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह फिर उनके आगे आगे चला और उन्हें वहां पहुंचा दिया जहां प्रभु यीशु बालक के रूप में जन्म ले चुके थे। हालेलुया। तब हम वहां देखते हैं कि उन ज्योतिषियों ने मुंह के बल गिरकर उस बालक अर्थात प्रभु यीशु मसीह को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसमें से सोना, लोबान और गंधरस तरह की भेंट चढ़ाई। मेरे प्रियो, यहाँ इन भेंटों का हम संक्षिप्त विवरण देखते हैं जो कि यह दर्शाता है कि सोना जो कि राजकीय आभूषण को दर्शाता है, जो कि प्रकट करता है कि जगत का राजा, स्वर्ग का राजा उत्पन्न हो गया। लोबान में से धुआं उठता है जो कि यह दर्शाता है वह पवित्र जगत की प्रार्थनाओं को जो धुएं के समान स्वर्ग में जाती है उनका उत्तर है। और गंधरस दर्शाता है हीलिंग को, क्योंकि गंधरस में जो द्रव्य निकलता है वह जख्मों को चंगा करता है। और हमारे प्रभु यीशु मसीह जगत के मनुष्य के जख्मों को चंगा करने के लिए खुद जख्मी होकर क्रूसीफाई हुए। हालेलुया। यह तीनों वस्तुएं एक संक्षिप्त चित्र को दर्शाती है कि प्रभु यीशु ही जगत के सच्चे उद्धार करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारे प्रभु यीशु जैसा ना कोई था, ना कोई है और ना ही कोई होगा। वह राजा था, वह राजा है और वही सदा काल तक राजा ही रहेगा। तब हम देखते हैं कि उस रात गडेरियों वहां पर घूम रहे थे जो कि मैदान में अपनी भेड़ों के झुंड की रखवाली कर रहे थे। और बाइबल हमें बताती है कि प्रभु के स्वर्गदूत का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा कि डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और उसका पता यह है कि तुम एक बालक को चरनी में पड़ा हुआ पाओगे, वही मसीह है। हालेलुया। यह था पहला सुसमाचार पृथ्वी पर प्रभु यीशु के जन्म व उसके उद्धारकर्ता होने का, जो स्वर्गदूतों के द्वारा गडेरियों को सबसे पहले दिया गया। तब गडेरियों ने आपस में कहा कि आओ हम बैतलहम में जाकर उस बालक को देखें। और तब उन्होंने जाकर उस बालक को चरनी में एक कपड़े में लिपटा हुआ देखा और वह बात वहां मरियम और यूसुफ को बताई जो उनके साथ घटी थी। तब वहां खड़े सभी लोगों ने भी यह बात सुनी। इस प्रकार प्रभु का सुसमाचार फैलना आरंभ हो गया कि जगत के उद्धारकर्ता के रूप में, मसीहा के रूप में यीशु का जन्म हो गया है। हालेलुया। और तब गडेरियों ने जब जो सुना था वह अपनी आंखों से देखा तो परमेश्वर की महिमा और स्तुति करने लगे। मेरे प्रियो, इस प्रकार प्रभु के जन्म से ही क्या ज्योतिषी जो संसार के संपूर्ण तारागणों की विद्या जानते थे और क्या गडरिये जो साधारण मनुष्य थे, सबने प्रभु को प्रणाम किया, दंडवत किया, उसकी महिमा में भेंटें चढ़ाई, स्तुति किया और आनंद का सुसमाचार फैलाया। हालेलुया। इस प्रकार हुआ प्रभु यीशु का जन्म पृथ्वी पर। मेरे प्रियो, ये प्रभु यीशु का जन्म कोई काल्पनिक कथा या कहानी नहीं है। यह है जीवन की सच्ची रोशनी और सच्चा प्रकाश। प्रभु का जन्म इस पृथ्वी पर एक विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए हुआ था। वह चाहता तो राजा के महल में भी जन्म ले सकता था, राजकीय जीवन भी जी सकता था, परंतु मेरे प्रियो, प्रभु को यही भाया कि वह खुद को नम्र करे और दीन करे और ऐसे नगर में पैदा हो जो यहूदा के प्रदेश में है, जो यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा प्रदेश था। मेरे प्रियो, हमें आज यह सत्य जानने की आवश्यकता है कि यीशु का जन्म का उद्देश्य मानव जाति के उद्धार के लिए, उनकी मुक्ति के लिए हुआ, क्योंकि जगत पाप से भरा था और कोई मार्ग नहीं जो मनुष्य को पाप के दंड से बचा सकता। परंतु प्रभु यीशु संपूर्ण मानव जाति के लिए, उनके पापों की मुक्ति के लिए पृथ्वी पर बालक के रूप में उत्पन्न हुए, एक साधारण नगर में एक चरनी में जन्म लिया तथा 30 साल के पश्चात 3.5 साल तक ही पृथ्वी पर सेवकाई की। परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग का राज्य पृथ्वी पर फैलाया, बीमारों को चंगा किया, मुर्दों को जिलाया और दुष्ट आत्माओं को निकाला तथा मानव जाति के पापों के निमित्त अपना पवित्र लहू बहाकर
क्रूस पर बलिदान हुए, फिर गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे, और फिर जिंदा उठने के बाद भी वह स्वर्ग में जीवित उठा लिए गए। और फिर प्रभु यीशु ने आप ही कहा कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे कोई स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। और अब जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा उस पर दंड की आज्ञा नहीं। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु के जन्म दिवस पर आप और हम उसके पैदा होने को केवल क्रिसमस सेलिब्रेशन में ही ना रखें, वरन इस सत्य को लोगों को बताएं, क्योंकि यह वही अवसर है कि जगत जाने कि उनके लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। अब उस पर विश्वास करने वाले नाश नहीं होंगे, वरन अनंत जीवन जी पाएंगे। प्रभु यीशु के जन्म का उद्देश्य ही संपूर्ण मानव जाति को पापों से बचाना है, पिता परमेश्वर से मनुष्य को वापस मिलाना है तथा अपने लोगों का उद्धार करना है और मनुष्य को अनंत काल का जीवन प्रदान करना है। अब किसी को भी पाप में और बुराई में रहने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मसीहा उद्धारकर्ता इस पृथ्वी पर जन्म लेकर उनके पापों को उठा चुका है। अब जो भी कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो जीवन नहीं वरन अनंत काल का जीवन पाता है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु के जन्म को एक कथा के रूप में ना लेते हुए एक सत्य के रूप में जाने, और इस जन्म की पूरी कथा से आप जान सकते हैं कि किस प्रकार राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु इस पृथ्वी पर शून्य होकर एक बालक के रूप में जन्मा, एक चरनी में जन्मा और एक साधारण मनुष्य की तरह पवित्र जीवन जीकर जिंदा स्वर्ग में उठा लिया गया। मेरे प्रियो, अब जो भी यीशु मसीह पर विश्वास करता है वह उसके पुनरुत्थान की सामर्थ को भी पाता है। मैं विश्वास करती हूँ इस संपूर्ण कहानी का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। प्रभु आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।